क्लास 9th मैथ अध्याय 2 अंतिम प्रश्नावली रैखिक बहुपदों का परिचय। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, कहता है कि किसी वस्तु पर नियत बल लगने पर वस्तु द्वारा किया जाने वाला कार्य। देखिए कोई वस्तु है उस पर जो है वो नियत बल जो है वो हम लगाते हैं, तब जाके जो है वो वस्तु द्वारा जो है वो किया गया कार्य नियत बल व बल की दिशा में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी के जो है वो गुणनफल के समान है। ये जो है वो तब जाके जो है वो बोलता है कि नियत बल व बल की दिशा में वस्तु द्वारा जो है वो किया गया वस्तु द्वारा जो है वो तय की गई दूरी के गुणनफल के जो है वो क्या है तो समान है। इसे दो चर कार्य को जो है वो W और जो है वो दूरी को जो है वो D में एक रैखिक समीकरण के रूप में जो है वो व्यक्त कीजिए। ठीक है, और देखिए नियत बल को 3 इकाई लेते हुए आलेख बनाइए। अब जो है वो बोलता है कि नियत बल को 3 इकाई लेते हुए हमको एक आलेख बनाना है। यदि वस्तु द्वारा तय की गई जो है वह दूरी 2 इकाई हो तो वस्तु द्वारा जो है वह क्या गया कार्य क्या होगा। अगर वस्तु द्वारा जो है वह तय की गई दूरी जो है वह 2 इकाई है तो वस्तु द्वारा जो है वह कार्य क्या होगा, वो जो है वह ज्ञात करने के लिए बोलता है। किए गए कार्य के मान और संगत दूरी को जो है वह आलेख दर्शाते हुए इस मान की भी जो है वो जांच करना है। तो चलिए हम जो है वो इनको हल कर लेते हैं। तो हल दे दीजिए और फिर इनको हल करिएगा। हमें चूंकि जो है वो ये यहाँ पे जो है वो बोला है कि हमें फॉर्मूला ही दिया हुआ है, कार्य बराबर जो है वह बल गुना में जो है वो दूरी फॉर्मूला होता है ना, वही जो है वो बोला हुआ है नियत बल और बल की दिशा में जो है वस्तु द्वारा जो है तय की गई दूरी के जो है क्या है तो गुणनफल के समान है। हमें यहाँ पे चूंकि कार्य यानी कि वर्क W इज इक्वल टू ये हमारा बल यानी फोर्स F और दूरी डिस्टेंस D के जो है वो समान होता है, ये जो है वो हमें बताया हुआ है। ठीक है, और ये भी जो है वो हमें दिया हुआ है, क्या दिया है तो ये नियत बल जो है वह 3 इकाई लेते हुए, ये नियत बल जो है वह नियत बल यानी F 3 इकाई। यहाँ पे हम जो है वो रैखिक समीकरण जो है वो इसीलिए बना लेंगे तो हमारा क्या होगा, रैखिक समीकरण यानी कि W ये हमारा क्या होगा, तो बल जो है वो 3 इकाई है, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये 3 गुना दूरी जो है वो D है, इसीलिए हमारा W इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 3D हो जाएगा। कितना होगा ये 3D, ये हमारा रैखिक समीकरण बन गया। क्लियर। अब देखिए हमको जो है वह अगर जब जो है वह इकाई जो है वो तय वस्तु द्वारा तय की गई दूरी जो है वो 2 इकाई हो तो वस्तु द्वारा किया गया कार्य हमको जो है वो बताना है। यहाँ पे जो लिख दीजिएगा यदि दूरी यानी कि D इज इक्वल टू 2 इकाई हो तो कार्य हमारा क्या हो जाएगा, कार्य यानी कि W यहाँ पे D का मान 2 दिया हुआ है तो 3 दूनी का हमारा कितना हो जाएगा 6 इकाई हो जाएगा। अब इनको हम जो है वो रेखीय जो है वो एक आलेख बनाते हैं। आलेख बनाने के लिए हमको जो है वह इस तरीका से जो है वह बना लेना है, बॉक्स बनाएंगे तब ना हम ग्राफ बनाएंगे ना। यहाँ पे हम 3 को मान निकाल लेंगे। यहाँ पे जो है वह दूरी दे दीजिए, दूरी यानी कि D। ठीक है, फिर ये कार्य यानी कि वर्क, इससे पहला हम XY लेते थे, इसमें हम जो है वो दूरी और कार्य लेंगे। अब देखिए अगर हम यहाँ पे जो है वो दूरी जो है वो 0 लेते हैं तो कार्य हमारा कितना होगा, यहाँ पे रखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 0 ही होगा कार्य। अगर हम जो है वह दूरी 1 जो है वह इकाई लेते हैं तो कार्य हमारा कितना होगा, तो हमारा जो है वो कार्य जो है वह कितना इकाई होगा। दूरी अगर जो है वो हम 1 इकाई लेते हैं तो कार्य भी जो है वो हमारा कितना होगा, तो कार्य भी जो है वो हमारा 3 एकांत 3 हो जाएगा यानी 3 इकाई होगा। दूरी 2 इकाई लेंगे तो 3 दूनी किए कितना आया हुआ 6 इकाई जो है वो कार्य आया हुआ है। अब इनको हम जो है वो ग्राफ में जो है बना देंगे, नहीं तो यहाँ पे भी जो है वो बना सकते हैं। ध्यान दीजिएगा इस तरीका जो है वो ग्राफ बना लीजिएगा। अब देखिए इस साइड हम जो है वो दूरी ले लेते हैं और इस साइड जो है वो कार्य, आप ये जो है वो लिख भी सकते हैं। इस साइड हम जो है वो दूरी जो है वो ले लेते हैं x अक्ष की तरफ और y अक्ष की तरफ हम जो है वो कार्य को जो है वो दर्शा देंगे। ठीक है, अब देखिए x
दूरी 0 है तो कार्य भी 0 है, ये हमारा ये हो जाएगा। ठीक, अब देखिए दूरी अगर जो है वो 1 है तो कार्य जो है वो हमारा 3 इकाई है, दूरी 1 है तो कार्य 3 इकाई है, तो ये हमारा यहाँ पे आ जाएगा बिंदु। ठीक, यहाँ पे आ जाएगा 1,3, इनका नाम जो है वो ए रख दीजिए। अब देखिए जब दूरी 2 था तो कार्य 6 इकाई आया हुआ, दूरी 2 था तो कार्य 6 इकाई, ये हमारा यहाँ पे आएगा। देखिएगा दूरी 2 है तो कार्य 6 इकाई, इनका नाम भी दे दीजिए 2,6। अब इनको मिला दीजिए, मिला दिए। देखिए एकदम जो है वो ये सीधा सीधी जो है वो बना है, ये 0,0। ठीक, सी नाम दे देंगे, बस सिंपल था। इस तरीका से बनाइएगा। ये 9 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब देखिए इनका 10 नंबर। अब देखिए 10 नंबर का था, एक रैखिक बहुपद px का आलेख बनना। आलेख बिंदु जो है वह 1,5 और ये 3,11 से होकर जाता है। एक px का बहुपद का जो है वो आलेख जो है वो इन दोनों बिंदु से है वो होकर जो है वो जाता है। ठीक है, अगर ये दोनों ये जो है वो px का आलेख जो है वो इस दोनों बिंदु से होकर जाता है तो ऑब्वियसली है कि ये दोनों जो है वो बिंदु जो भी हमारा आलेख का जो है वो बहुपद होगा उनको जो है वो सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, हमें बहुपद px को ज्ञात करना है, हम चाहे पहले मानिए लेते हैं, यहाँ पे हल दे दीजिए फिर इनको हल करिएगा। हम यहाँ पे मान लेते हैं, माना रैखिक बहुपद px बोलिए या फिर y बोलिए, बटवा बराबर है, इनको हम मान लेते हैं ये x प्लस बी है। ठीक है, अब देखिए पहला हम देखिए, चूंकि जो है वो ये जो है वो हम ये माने हैं ना, ये आलेख जो है वो इससे जो है वो पास होता है, यहाँ पे जो लिखेगा चूंकि आलेख 1,5 से गुजरता है, या फिर ये भी लिख सकते हैं बिंदु 1,5 आलेख से गुजरता है। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं। ये देखिए बुआ, ये जो है वो हमारा x का मान हुआ, y का मान हुआ, तो ये इनको जो है सेटिस्फाई करेगा। इसीलिए x का मान 1 है, y का मान 5 है, तो ये हमारा क्या होगा, 5 इज इक्वल टू y बराबर लिखिए या फिर px बराबर लिखिए, बात बराबर है। x का मान यहाँ पे 1 दिया हुआ है, a इंटू में हुआ ना प्लस ये b हो जाएगा, इसीलिए हमारा a प्लस बी इज इक्वल टू ये 5 हो जाएगा। इनका नाम समीकरण 1 दे दीजिए। ठीक, ये हमारा जो है वो पहला नंबर क्वेश्चन है। अब देखिए चूंकि बिंदु जो है वो हमारा 3,11, चूंकि ये इस तरीका से लिखे या फिर इस तरीका से, बतवा बराबर है। बिंदु 3,11 आलेख से गुजरता है, आलेख से जब वो आलेख से गुजरेगा ना तो ये जो है वो इसको जो है वो सेटिस्फाई करेगा, मतलब इनको संतुष्ट करेगा। ये हमारा x का मान, ये y का मान हो गया, ये हमारा y इज इक्वल टू 11 हो जाएगा, तो इसीलिए ये 11 इज इक्वल टू ये हमारा x का मान 3 है, ये हमारा 3a प्लस बी, इसीलिए हमारा 3a प्लस बी इज इक्वल टू 11 हो जाएगा। इनका नाम दे दीजिए। अब दोनों को सॉल्व कर लेंगे, इनको 2 में से पहला घटा देते हैं, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा समीकरण 2 माइनस 1 करने पर 2 हमारा क्या है, 3a प्लस बी इज इक्वल टू 11, और एक हमारा है ये a प्लस बी इज इक्वल टू 5 दिया हुआ है। इनको हम घटा देंगे तो ये क्या होगा, माइनस माइनस ये दोनों कैंसिल, 2a इज इक्वल टू 11, 5 कितना होता है 16, ये हमारा 2 से 8 बार में कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए a का मान हमारा कितना हो जाएगा 8, a का मान आया हुआ है। अब ये a का मान पहला दूसरा कोनों में रखेंगे तो b का मान आ जाएगा। यहाँ पे लिखिए चूंकि a का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, फर्स्ट हमारा a प्लस बी बराबर 5 है, a प्लस बी बराबर 5, a का मान 8 है, तो ये हमारा 8 प्लस बी इज इक्वल टू 5, ये हमारा b इज इक्वल टू निकालेंगे तो 5 प्लस 8 इसे रहेगा तो -8, तो हमारा इसीलिए b का मान कितना आएगा -3 आ जाएगा।
ए और बी का मान हमको जो है वह मिल गया है। ए का मान हमारा कितना आया हुआ है, तो ये यहाँ पे जो है वो देखिए वो माइनस किए हैं, देखिए ये गलती हो गया, माइनस किया तो माइनस होगा, 11.5 जगह तो ये 6 होगा ना, ये नहीं होगा। जब ये 6 होगा तो ये 2 तिया 6, 3 बार में कैंसिल होगा ना, तो ये 3 हो जाएगा। कितना होगा, 3। यहाँ पे ए का मान हमारा 3 हो जाएगा, ये 3 दे दीजिए, तो 5 में 3 जाएगा तो हमारा कितना होगा, 2 हो जाएगा, प्लस में ये 2, तो हमारा जो है वो यहाँ से अतः ए बराबर 3 तथा बी बराबर 2 आया हुआ है। ठीक, अब देखिए हम रैखिक बहुपद जो है लिख सकते हैं, अतः यहाँ पे जो है वह रैखिक बहुपद पी एक्स इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, ए का मान 3 है, बी का मान 2 है, तो यहाँ पे ये 3x प्लस ये 2 हो जाएगा, 3x प्लस 2 क्या होगा, तो 3x प्लस 2 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए कहता उन बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करिए कीजिए जिन बिंदु पी एक्स का आलेख दोनों अक्षों को जो है वो प्रतिच्छेद करता है। अब कहता है उन बिंदु को जो है वो निर्देशांक हमको बताना है जहां पे ये पी एक्स का आलेख जो है वो दोनों अक्षों को जो है वो प्रतिच्छेद करता है, यानी एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद करता है और वाई अक्ष को जो है वो प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, अब देखिए दूसरा में हम क्या कर लेंगे, तो यहाँ पे जो है लिखिएगा, हम जो है एक्स अक्ष पे प्रतिच्छेदन बिंदु हम जो है वो निकाल लेते हैं, तो उनके लिए हम जो है वो काम करेंगे। यहाँ पे लिखिएगा एक्स अक्ष पर प्रतिच्छेद के लिए, एक्स अक्ष पर प्रतिच्छेद के लिए, तो उस केस में हमारा क्या होगा, पी एक्स इज इक्वल टू हम 0 कर देंगे, पी एक्स इज इक्वल टू 0 कर देंगे, तो हमें जो है एक्स अक्ष का जो है प्रतिच्छेदन बिंदु मिल जाएगा। तो ये हमारा 3x प्लस ये 2 इज इक्वल टू 0 कर देंगे। अब देखिए बुआ, तो ये हमारा भाई साहब इस साइड आ जाएगा, तो ये 3x इज इक्वल टू -2, इसीलिए x का मान हमारा कितना होगा, -2/3 हो जाएगा। -2/3 आ गया है, तो ये हमारा -2/3 आया हुआ है ना, इसीलिए हम लिख सकते हैं यहाँ से एक्स अक्ष पर प्रतिच्छेदन बिंदु हमारा क्या मिलेगा, एक्स अक्ष पर प्रतिच्छेदन बिंदु हमारा एक्स अक्ष पे बोला है, तो वाई वाला हमारा क्या होगा, 0, एक्स का मान -2,3 आया हुआ है 0। ठीक, अब देखिए ये हम कर लिए, अब हम निकालेंगे वाई अक्ष पर प्रतिच्छेदन के लिए, तो वाई अक्ष के प्रतिच्छेदन के लिए उस केस में हम जो है वह यहाँ पे क्या कर लेंगे, तो x बराबर जो है वह 0 कर लेंगे। क्या कर लेंगे, तो x बराबर जो है वो हम 0 कर देंगे। क्या कर देंगे, तो x बराबर जो है वह 0। ठीक है, इसमें जो है वो पी एक्स बराबर 0 लिखिए, या फिर जो है वह ये y बराबर जो है वो 0, पी एक्स को ही जो है वो हम y नाम जो है वो दिए थे ना, है कि ना है। अब ये x का मान हम जो है वो 0 रखेंगे, तो हमारा क्या होगा, y इज इक्वल टू पी एक्स लिखिए या फिर y लिखिए, तो बतवा बराबर है, ये हमारा 3 इंटू में 0 प्लस 2, इसीलिए y का मान हमारा कितना हो जाएगा, ये जो है वो हमारा y का मान, एक सेकेंड, हाँ y का मान ये हमारा कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, y का मान हमारा कितना आ जाएगा, तो ये 2 आ जाएगा। क्लियर, तो अब देखिए ये हम y का मान 2 निकाल लिए हैं। अब देखिए यहाँ पे जाओ लिखिएगा, इसीलिए y अक्ष पर प्रतिच्छेदन बिंदु, तो हमारा क्या हो जाएगा, x बराबर 0 है, y अक्ष पे x बराबर 0 होता है, तो ये 0,2 हो जाएगा। क्या होगा, तो 0,2 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए वो कहता है पी एक्स का आलेख बनाइए और अपने उत्तर की जो है वो जांच करना है। अब जो है वो हम यहाँ पे एक्स अक्ष पर प्रतिच्छेदन बिंदु ये निकाले हैं और ये निकाले हैं। तीसरा हम देखिए, हमको ग्राफ जो है वो बनाने के लिए जो है वो बोलता है, क्या बोलता है, तो ग्राफ बनाने के लिए हम जो है वो यहाँ पे ये y इज इक्वल टू ये 3x प्लस 2, ये हम जो है वो रैखिक बहुपद जो है वो निकाले थे, यहाँ पे जो है वो मान यहाँ पे निकाल लीजिए, हम यहाँ पे मान जो है वो निकाल लेते हैं, एक्स वाई
अगर x का मान 0 रखेंगे तो y का मान हमारा क्या होगा 2, x का मान 1 रखेंगे तो y का मान 3 2 5 हो जाएगा। ठीक, कितना होगा तो ये 5 हो गया। ठीक, अब देखिए हमको जो है वो जांच करके बताना है कि x अक्ष पे प्रतिच्छेदन बिंदु क्या ये जो है वो हमारा होगा और y अक्ष पे जो है वो ये होगा। तो चलिए हम जो है चेक कर लेते हैं। देखिए इनका हम जो है वो ग्राफ यहाँ पे बना लिए हैं। अब इनको हम जो है वो ये निरूपण करेंगे। तो ये x बराबर 0 y बराबर 2, x बराबर 0 और y बराबर 2, यहाँ पे आएगा a नाम दे दीजिए, x बराबर 0 y बराबर 2। अब देखिए x बराबर 1 है y बराबर 5 है, x बराबर 1 y बराबर 5, यहाँ पे आएगा b नाम दे दीजिए 1,5। अब इनको हम मिलान कर देंगे। देखिए ये हम जो है वो मिलान कर दिए हैं। तो ये तो हमारा ग्राफ जो है वो बन गया है। अभी हमको ये भी बोलता है अपने उत्तर की जांच करिए। तो हम जो है वो x अक्ष पे जो है प्रतिच्छेदन बिंदु -2/3 हम निकाले हैं। क्या निकाले हैं बुआरे? तो -2/3 हम जो है वो निकाले हैं। तो ये -2/3 हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा -2/3 ये जो है वो 1 से जो है वो छोटा और ये जो है वो हमारा ये -2/3 हम जो है वो 20 -0.6 आएगा। तो ये हमारा माइनस में तो इधर एबे किया है। ये देखिए 0.5 है, ये यहाँ पे जो है वो 0.66 आएगा। तो ये जो है वो हमारा ये भी जो है वो निरूपण हो गया। ये वाला पॉइंट को जो है वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ये c -2/3 कमा ये 0। ठीक, और देखिए ये b हो गया, ये c हो गया। तो इस तरीका जो है वो बना देना है। ये 10 नंबर भी क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। आई होप कि आप लोग ये बहुत अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इनके 11 नंबर क्वेश्चन के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद। क्लास 9th मैथ संपूर्ण हल न्यू बुक कंप्लीट हैंड रिटन सॉल्यूशन हिंदी मीडियम ये स्टूडेंट के लिए। और ये कंप्लीट नोट जो है वो हाथ से लिखा हुआ हैंड रिटन जो है वो नोट आपको जो है वो मिलेगा। ये भाग 1 का क्लास 9th का जो न्यू बुक आया हुआ है गणित मंजरी भाग 1 का है। इस नोट में जो है वो आपको मिलेगा ऑल एक्सरसाइज के जो है वो सॉल्यूशन मिलेगा, प्लस में ऑल चैप्टर का जो है वो इंट्रोडक्शन मिलेगा। ये देखिए इस टाइप का आपको जो है वो नोट दिया जाएगा। अध्याय 1 है, पहले जो है वो इंट्रोडक्शन रहेगा और फिर उनके बाद जो है एक्सरसाइज के क्वेश्चन का सॉल्यूशन रहेगा। हर एक चैप्टर में जो है वो इंट्रोडक्शन जो है वो रहेगा, कुछ इस प्रकार से इंट्रोडक्शन रहेगा। फिर उनके बाद देखिए एक्सरसाइज 1.1 है, इनका जो है वो सॉल्यूशन है। फिर इनके बाद जो है वो 1.2 का ये सॉल्यूशन दिया हुआ है। इसी तरीके से हर एक एक्सरसाइज का जो है वो सॉल्यूशन लेगा। प्लस में अंतिम प्रश्नावली है, देखिए अंतिम प्रश्नावली है, इनका भी जो है वो सॉल्यूशन एकदम जो है वो फिगर के साथ में जो है एकदम डिटेल में जो है वो समझाया हुआ है। देखिए यहाँ पे क्लास 9वीं एनसीईआरटी गणित वीडियो नोट्स जो है यहाँ पे हर एक में जो है वो सभी एक्सरसाइज में जो है वो वीडियो सॉल्यूशन जो है वो दिया हुआ है। जैसे हमारा अध्याय 1 है, हम इस पे जो है वो क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक जो है वो यूट्यूब वीडियो का जो है वो लिंक जो है वो पहले जो है वीडियो जो है वो समझ लीजिए, पूरा जो है वो डिटेल में जो है वो इंट्रोडक्शन प्लस एक्सरसाइज के जो है वो क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व करवाया हुआ है। ठीक है, तो पहले आप जो है वो देख लीजिए। यहाँ पे जो है वो देखिए इस तरीका जो है वो सब जो है वो बताया हुआ है। तो आप जो है वो पहले देख लीजिए। इस पीडीएफ नोट को जो है वो लेने के लिए आप इस नंबर पे जो है वो कॉल या फिर मैसेज कर सकते हैं, आपको पीडीएफ जो है वो मिल जाएगा 92 41 98 18 39।